तो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियोस डेली पहुंचते रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ड्रैगन से और वो अब जैनो के पैलेस में आ जाता है, मगर ड्रैगन को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है। ड्रैगन कहता है, हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो लोग कहाँ गए? मुझे जल्दी से एक्सटार को बताना होगा। इसके बाद सीन जाता है जायरो पर और वो जेनी से मिलने के लिए आता है। जेनी जायरो को देखकर गुस्सा होती है और उसका रिएक्शन भी सेम था जैसे ग्रैंड प्रिस्ट और जैनो का था। जायरो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी माफ मत करना, मगर अभी मेरे साथ चलो। जेनी कहती है, तुम्हारे साथ? कहाँ? जायरो कहता है, यहाँ से सेफ जगह, और मैंने उस एंजल और जैनो को भी सेफ जगह पर पहुंचा दिया है। तभी हम देखते हैं कि एक्सटार वहां पर आ जाता है और कहता है, ओह, तो तुमने उन्हें भगाया है। तभी वहां पर ड्रैगन भी आ जाता है और वो आते ही एक्सटार से कहता है, एक्सटार, जैनो और वो एंजल अपने पैलेस में नहीं है। एक्सटार कहता है, हाँ, मुझे पता चला ड्रैगन। तो जायरो, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? जायरो कहता है, मैंने तुम्हें कहा ही था कि अपने पूरे काम छोड़ दो, वरना अंजाम सही नहीं होगा। ड्रैगन पूछता है, यहाँ चल क्या रहा है जायरो? तुम्हें तो मैंने हमारा साथ देने के लिए आजाद किया था, लेकिन तुम तो इन लोगों का साथ दे रहे हो। इस पर जायरो कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे हिसाब से या इस एक्सटार के हिसाब से नहीं चलने वाला। तभी एक्सटार कहता है, इसका मतलब तुम्हें वापस से कैद करना पड़ेगा, तुम अब हमारे किसी काम के नहीं हो। तभी जायरो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम ये मत सोचो कि मुझे आजाद करके तुमने कोई एहसान कर दिया है, मैं तुम लोगों का नौकर कभी नहीं बनने वाला हूँ। इसके बाद सीन जाता है और इस पर जो कि क्रिलिन बना हुआ होता है। गोकू उससे पूछता है, हे क्रिलिन, तुम कहाँ थे यार? तुम्हें पता है कि हमें तुम्हारी कितनी जरूरत थी? और इस कहता है, अरे गोकू, तुम्हें तो पता ही है कि मैं आजकल फाइट नहीं करता हूँ। गोकू अब थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, हे क्रिलिन, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम तो फाइट के लिए मरते हो। आज तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही है। और तभी पिकोलो कहता है, क्रिलिन, सच बोल रहे हो या फिर लगाऊं दो चार? और ये सब घबरा जाता है और कहता है, लगता है कि आज इन कीड़ों के हाथों मेरी धुलाई होने वाली है। गोकू कहता है, जवाब दो क्रिलिन, क्या सोच रहे हो तुम? अब क्रिलिन और इस कहता है, अरे गोकू, तुम्हें तो पता ही है कि मैं फैमिली मैन हूँ, इसलिए मुझे मैरोन और 18 का ध्यान रखना होता है। तभी 17 कहता है, मगर 18 और मैरोन तो मेरे घर पर हैं, वो भी काफी टाइम से। तभी और इस मन में कहता है, लगता है कि ये लोग मेरा झूठ पकड़ लेंगे, मैं इस क्रिलिन के माइंड से इतनी इंफॉर्मेशन ले पाया। और ये सब हंसने लगता है और कहता है, अरे 17, उन्हें तो मैंने ही वहाँ भेजा था, मगर डोटी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। तभी वहाँ पर ओरिजिनल क्रिलिन आ जाता है और वो कहता है, डोटी तो मैंने कब की छोड़ दी है। अब उसे देखकर ओरिस शॉक्ड हो जाता है। गोकू भी हैरानी से क्रिलिन को देख रहा होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी असली क्रिलिन कहता है, गोकू, ये असली क्रिलिन नहीं है, ये एक भैरूपिया है। अब 17 और पिकोलो ओरिस की तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। 17 कहता है, मुझे तो पहले ही शक था कि ये क्रिलिन है ही नहीं। तभी पिकोलो ओरिस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी ओरिस पिकोलो के एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे पिकोलो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी क्रिलिन भी ओरिस पर अटैक करने जाता है और ओरिस भी दूर पटक देता है। इसके बाद 17 भी ओरिस पर हमला करने जाता है, लेकिन ओरिस उसे भी दूर उड़ा देता है। उन सभी को पता नहीं होता है कि क्रिलिन के रूप में ओरिस है। तभी क्रिलिन भी ओरिस पर हमला करने के लिए जाता है, मगर गोकू क्रिलिन को रोक देता है और कहता है, रुक जाओ क्रिलिन, इससे मुझे निपटने दो। और तभी गोकू ओरिस से पूछता है, कौन हो तुम
और क्रिलिन का गेटअप क्यों लिया है तुमने? तभी ओरस कहता है सन गोकू, तुम वापस क्यों आ गए? तुम तो लड़ाई छोड़कर भाग गए थे ना। गोकू सीरियस हो जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और मेरे बारे में कैसे जानते हो? ओरिस कहता है, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मल्टीवर्स को तुम कभी नहीं बचा सकते हो, क्योंकि मल्टीवर्स को उसका नया किंग मिल चुका है। अब किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी गोकू भी बोलता है, तुम जो कोई भी हो, लेकिन हो तो उस एक्स स्टार के नौकर ही ना, और उसके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। ओरिस कहता है तुम मुझे मारोगे, ओमनी किंग ओरिस को। गोकू अब ओरिस का नाम सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह तो तुम हो, लेकिन तुम क्रिलिन का रूप लेकर आओगे इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। ओरिस कहता है मुझे यहाँ पर एक्स स्टार ने नजर रखने के लिए भेजा था और अब तुम आ चुके हो, ये खबर मैं उन्हें दूंगा। गोकू कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तब तुम उसे खबर दे पाओगे ना? और स्माइल करके कहता है, तुम मुझे रोकोगे? मुझे? चलो देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। और अब ओरिस फाइट के लिए रेडी हो जाता है। गोकू भी अब फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी गोकू ओरिस पर हमला करने जाता है, लेकिन ओरिस गोकू से बचकर उसी पर हमला कर देता है, लेकिन गोकू उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी गोकू एक जोरदार किक ओरिस के मार देता है। ओरिस गुस्से में अब आ जाता है और वो गोकू पर एनर्जी अटैक कर रहा होता है, लेकिन गोकू बड़े आराम से ओरिस के अटैक को डॉज कर रहा होता है। और तभी ओरिस एक बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट कर देता है, लेकिन गोकू उस एनर्जी बॉल को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। ओरिस अब गुस्सा होने लगता है और कहता है, गोकू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी ओरिस गोकू के बहुत ही तेजी से कई सारे पंचेस मार देता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। ये देखकर बुल्मा शॉक हो जाती है। तभी पिकोलो ओरिस पर अटैक करने जाता है, लेकिन ओरिस पिकोलो को बिना हाथ लगाए ही दूर गिरा देता है। ओरिस कहता है, तुम्हारा और मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। तभी गोकू वापस से उठता है और कहता है, अभी तो तुम लड़ाई जीते भी नहीं हो और तुम अभी से ही खुद की तारीफ कर रहे हो। तभी गोकू ओरिस के जोरदार पंच मार देता है, लेकिन ओरिस को कुछ भी नहीं होता। ओरिस कहता है, मेरी बॉडी इतनी हार्ड है कि तुम्हारे अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। इसके बाद गोकू अपनी एनर्जी अटैक ओरिस पर करने लगता है, लेकिन ओरिस उस एनर्जी को ब्लॉक करके बच जाता है। ओरिस स्माइल करके कहता है, अभी तुम बच्चे हो गोकू, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें वापस से भागना पड़ जाए। गोकू भी स्माइल करके कहता है, ओरिस तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैं वापस आया क्यों हूँ। और तभी गोकू अपनी प्रेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है और स्माइल करके कहता है, तुम्हारी पावर्स तो एंजल के जैसी हो गई है। तभी गोकू एक जोरदार पंच ओरिस के मार देता है, जिससे ओरिस को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। ओरिस को अब गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हारी तो। तभी क्रिलिन अपनी एनर्जी से गोकू पर हमला कर देता है। तभी ओरिस अपनी एनर्जी से गोकू पर हमला कर देता है, जिससे गोकू आसानी से बच जाता है। गोकू कहता है, तुमने बहुत जुल्म कर लिया, अब बारी है तुम्हारे सैनिक की। तभी गोकू एक और पंच मार देता है, जिससे ओरिस की हालत अब खराब हो जाती है। तभी गोकू लगातार ओरिस पर अटैक करता है, जिससे वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो रहा होता है। ओरिस कहता है, लगता है कि मुझे अपनी असली फॉर्म में आना ही पड़ेगा। तो गाइस स्वागत है तुम सभी का एक बार फिर से एक नई मूवी